Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. And today जो रीडिंग लेके आई हूँ मैं आज जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलते हैं आपके बारे में वो, एंड व्हाट डू दे फील अबाउट यू. सो आपके कनेक्शन ये आपके लव पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, आपके कोई ऑफिस वाले भी हो सकते हैं. इट कैन बी एनीथिंग बट लाइक व्हाट कनेक्शंस, व्हाट आर दीज कनेक्शंस टेलिंग अबाउट यू, ये हम चेक करेंगे. एंड इट इज गोइंग टू बी 3 पाइल रीडिंग. सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 में आता है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट करेंगे. अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 11 to 20 तो यू विल सिलेक्ट पाइल 2. और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 21 to 31 यू विल सिलेक्ट पाइल 3. So before that, before we begin the reading, please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon below. So we are going to begin our reading for pile 1, date of birth 1 to 10 of any month. ये आपके लिए है फर्स्ट पाइल. जो पाइल 1 वालों के लिए जो रीडिंग आई है मेरे लिए वो ये है कि जो आपके जो कनेक्शंस है उनको लगता है कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, कभी आप बहुत ज्यादा आप पुश कर देते हो चीजों को, और आप इतना ज्यादा कर देते हो कि सामने वाले डर जाते हैं. सामने वाले समझ नहीं पाते कि आर यू डूइंग इट आउट ऑफ लव और आर यू डूइंग इट बिकॉज इट्स योर नेचर और आर यू डूइंग इट बिकॉज थिंग्स आर नॉट राइट फॉर यू. और लेकिन यानी बहुत ज्यादा उनको लगता है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं. सो इट कैन बी अ स्ट्रेंथ ऑल्सो समटाइम्स बट इट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो फॉर यू इन द रिलेशनशिप. क्योंकि हर कोई आपकी एनर्जीज नहीं समझ सकता, हर कोई आपको नहीं समझ सकता है कि आप क्या सोच रहे, क्यों सोच रहे ऐसा, और आप किस वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं विथ योर कनेक्शंस विथ योर पीपल अराउंड यू. एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्मनी एंड पीस जो होना चाहिए एक आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप में, वो आप नहीं अटेन कर पाते हैं. सो जब ये चीज होती है तो आपके जो ये कनेक्शंस है ये बहुत डबल माइंडेड हो जाते हैं कि आप सही में अच्छे हैं या सही में बुरे हैं, या आप ये बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जस्ट करना चाह रहे हैं, या व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन योर माइंड, ये ना आपके कनेक्शन समझ नहीं पाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो आपको ये चीजें मेक श्योर करना है कि आप ये चीजें ना करें. एंड आप पूरी तरह से समझे कि वेयर इज द प्रॉब्लम. ओके, आपको अगर चाहिए कि आप बहुत कंटेंट रहे अपने कनेक्शंस में, आप बहुत कंटेंट रहे अपने रिलेशनशिप्स में, तो आपको धीरे धीरे करके एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि यस आप इतने पुश नहीं कर सकते हैं, आप इतना एग्रेसिवली नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको बहुत सॉफ्टली स्लोली करनी है. अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे चलेंगे कनेक्शंस हर किसी के साथ. लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड में क्या आ रहा है. इट सेज ओनली टाइम विल से एंड क्यूपिड एरोस स्ट्राइक्स. मीन्स अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर, विद टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव. एंड आप लोग जो है अपने कनेक्शंस के साथ और अच्छे से कनेक्ट होंगे एंड और अच्छे से आपका रिलेशनशिप बनेगा. इट इज रोमांस का भी आ रहा है. क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स मीन सम पीपल कैन गेट इनटू वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड इट विल बी लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी गुड कनेक्शन, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्लोज होके कनेक्ट होके आ सकते हैं. तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी पुशी. बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से अपनी चीजों को लेके चलिए. आपके साथ धीरे धीरे करके बेटर ही होगा, इम्प्रूव ही होंगी चीजें. ओके, सो दिस वाज पाइल 1. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 11 से 20 तक ऑफ एनी मंथ, then what will be the reading for you? तो जो आपके कनेक्शंस हैं उनको लगता है कि बिकॉज आप खुद ही इतने ज्यादा प्रॉब्लम से सराउंडेड है,
आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें चल रही है, इतना सब कुछ चल रहा है कि आप लोगों को वो अटेंशन, वो कनेक्शन, वो प्यार, वो जो एक जो डिजर्व करते हैं वो आप दे नहीं पाते। आप खुद ही में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, खुद ही में आप इतने ज्यादा परेशान है, यानी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बहुत बड़ी नहीं है, बट आप खुद ही परेशान परेशान होके सामने वाले को बहुत अपसेट रखते हैं, सामने वाले के साथ आप वो देते नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं, उनका प्यार, उनका कनेक्शन, उनका अटेंशन, वो आप देते नहीं है, इसलिए वो भी थोड़े आपसे बैक ऑफ करने लगे हैं और आपके साथ इतना पहले जैसा कनेक्शन नहीं है। बट चीजें इतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आप का जो एक साइड जो है वो थोड़ा लाइक होल्डिंग बैक साइड है, दूसरी साइड जो है वो फन साइड है। तो जो लोग आपको इतना अच्छे से नहीं जानते, जो नए लोग हैं वो आपसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका कनेक्शन आपके साथ थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि आप लाइक आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको जैसे लगता है कि सामने वाले आपको अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो इट शोज ऑन योर फेस और वो राइट अवे आप रेसिप्रोकेट करते हैं। इस वजह से आपके पुराने कनेक्शंस थोड़े खराब हो जाते हैं। बट जो नए लोग जो आपके लाइफ में आते हैं वो आपको इतना अच्छे से जानते नहीं है, डीपली जानते नहीं है, तो दे आर एबल टू कनेक्ट विथ यू मोर फास्टर, और आप उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और आप उनको ज्यादा अच्छे से अपना प्यार और अटेंशन दे पाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट the love card says about you. It says forgiveness. Stop focusing your energy on the past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप फॉरगिव करना सीखिए और अपनी एनर्जीज पास्ट इवेंट्स पे मत डालिए, रादर अपनी एनर्जीज न्यू चीजों पे डालिए, न्यू फन चीजों पे डालिए, जहाँ पे आप रियली में समझ पाए कि आपकी ड्रीम्स क्या है, आप इमेजिन क्या करते हैं, आपकी रियलिटी क्या है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए और आप उसमें अच्छे से अपने आप को लाइक टाइम दे पाए और अच्छे से रेसिप्रोकेट कर पाए। आपको लोगों को माफ करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई, आप इतना होल्ड बैक करके बैठेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी लोगों के साथ। आपको लेट गो करना है, आपको टेक इट इजी लेना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 21 to 31 ऑफ एनी मंथ, सो ये रीडिंग आपके लिए है। ये मैं आपसे बोलना चाहूंगी पाइल 3 वालों के लिए कि लोग आपको ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपका जो एक, आप लोगों को एक जो फेस दिखाते हैं अपना, दैट इज व्हाट दे लाइक, आपकी रियलिटी कुछ और होगी, आपका सोचना कुछ और होगा, आपका समझना कुछ और होगा, लेकिन जो फेस आप लोगों को दिखाते हैं, कॉन्फिडेंट, एक फन लविंग, एक प्यार करने वाला फेस, वो सब चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लोग उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं आपके साथ और लोग आपको बहुत अपना समझते हैं, बहुत कम टाइम में आप लोगों को अपना बना लेते हैं। तो बिकॉज ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, इस वजह से आपके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल लाइक यू एंड कनेक्ट विथ यू एंड दे वांट टू स्टे इन रिलेशनशिप विथ यू, वांट टू स्टे इन कांटेक्ट विथ यू। दे डोंट वांट टू ब्रेक अप एनी काइंड ऑफ रिलेशन और कॉन्ट्रैक्ट और लाइक कमिटमेंट विथ यू। जो वो करते हैं, दोस्ती का भी हो सकता है, रिलेशनशिप का भी हो सकता है, वर्क कली का भी हो सकता है, बिकॉज यू आर सच अ काइंड हार्टेड एंड अ लविंग पर्सन दैट आप अपनी चीजों को छोड़ के दूसरों की चीजों को पहले आप लेते हैं सामने, दूसरों के साथ ज्यादा आप कनेक्ट करते हैं, दूसरों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन दिस कैन अफेक्ट यू ऑल्सो, बिकॉज यू विल फील दैट आई एम ओनली अ गिवर और मुझे सामने से ये चीज नहीं मिल रही है। बट फॉर दैट यू कैन जस्ट होल्ड बैक समटाइम्स, बट अदर देन दैट आप बहुत ज्यादा लाइक you give in to people, so it is a good quality also in you, and that is why I will say that डोंट वरी। आप जितना लोगों को देना चाहते हैं उतना ही दीजिए, बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए खुद को, बिकॉज इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू दैट आपको वन साइडेड लगेंगी चीजें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, फॉर योर वेल बींग एंड फॉर योर हैप्पीनेस। सो लेट्स सी व्हाट योर लव कार्ड सेज अबाउट यू।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Which just says a very simple message, very beautiful message कि जब आप ये वर्ल्ड से पास ऑन करेंगे, आप अपने साथ you're not going to take anything, just the soul, आपकी जो अंदर की आत्मा है वो आप लेके जाएंगे, and the memories that you have made during this lifetime with the people you love, the people you have connected with. So only that you're going to carry that with you, and the love that you have, that will you carry with you. उसके बाद उसके अलावा आप कुछ नहीं कैरी करने वाले, कुछ नहीं आपके साथ चलने वाला है. सो जस्ट बिकॉज ये सब चीज़ें हैं आपके साथ, तो आई वुड से कि आप देते रहिए, मत सोचिए बहुत ज़्यादा. अगर आपका ये नेचर है तो खुद को मत रोकिए किसी को देने से या कुछ किसी के साथ रेसिप्रोकेट करने से. आप दीजिए, आप कीजिए जो आपको ठीक लगता है, जो आपको अपने दिल से कनेक्शन वाला लगता है. जो नहीं लगता है वो मत कीजिए, ओवर द बोर्ड मत जाइए. एंड समवेयर फील एट पीस विथ योर सेल्फ एंड विथ अदर्स, एंड तब जाके आपके कनेक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और ज़्यादा अच्छे बनेंगे. सो दिस वॉज अवर ऑल 3 पाइल रीडिंग. होप आप इसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं कहीं ना कहीं और आपको रीडिंग अच्छी लगी. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप कोई चाहते हैं कोई स्पेशल टॉपिक लेके मैं आऊँ, वो भी आप मुझे बता सकते हैं. सो प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई इंस्टा पेज ऑल्सो, Tina Celestial Reading. And thank you everyone for joining today. Hope you have a blessed day. Take care. Bye.